वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले प्रीवियस 2 लेक्चर जो है 2 लेक्चर में हम लोग पढ़ाई किए थे प्रीफिक्स के बारे में और सफिक्स के बारे में, रूट वर्ड को भी हम लोग देखे थे। तो इसके बाद अब हम लोग का जो अगला टॉपिक है उसमें हम लोग को पढ़ना है कि क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड जो उसका नेमिंग कैसे होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब भी हम लोग नेमिंग करते हैं तो इसमें 3 स्टेप फॉलो करते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है कि आप सबसे पहले उस कंपाउंड का जिसका आप नाम लिख रहे हो उसका पेरेंट चेन सेलेक्ट करो। पैतृक श्रृंखला बोलते हैं हिंदी में। इसका अगर पेरेंट चेन सेलेक्ट कर लिए हो तो दूसरा काम जो है उसमें हम लोग करते हैं नंबरिंग। नंबरिंग मतलब काउंटिंग, गिनती। कार्बन के संख्या को नंबर से दिखाते हैं 1 2 3 करके, इस तरीक़ा से। लास्ट में हम लोग नेमिंग ऑफ करते हैं, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को ये चीज़ करते हैं। तो हम लोग इसमें पढ़ते हैं आगे कि क्या है नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। We will follow 3 steps while writing IUPAC नेम। इसमें 3 स्टेप में पहला स्टेप जो है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। दूसरा जो है आपको उसमें है नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन। थर्ड जो है वो आपको है लास्ट में हम लोग नेमिंग करेंगे, नेमिंग ऑफ कंपाउंड का नेमिंग करेंगे। तो बहुत जगह आपको पढ़ाया जाएगा कि एक ही बार क्या किया जाता है, ये तीनों स्टेप एक ही बार फॉलो कर लिया जाता है, तो उसमें बड़ी दिक्कत होता है। हम लोग इसमें सभी स्टेप को अलग अलग पढ़ेंगे और इस तरीक़ा से नेमिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग आज पढ़ते हैं अल्केन का नेमिंग। अल्केन का जो है नेमिंग कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी हम लोगों को सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि वी विल फॉलो 3 स्टेप्स। 3 स्टेप ये जो दिख रहा है आपको, ये फॉलो करना होगा जब आप IUPAC नाम लिखते हैं किसी भी कंपाउंड का। तो सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद उस चेन का नंबरिंग कर देंगे और उसके बाद नेमिंग कर देंगे। यहाँ पर शुरू कर रहे हैं नेमिंग ऑफ अल्केन। इसमें रूल फर्स्ट में जो है क्या कहता है, रूल फर्स्ट ध्यान दोगे, कह रहा वैसा पेरेंट चेन चुनना है। पेरेंट चेन आपको चुनना है, उसमें कार्बन का संख्या जो है मैक्सिमम होना चाहिए। कार्बन जो है उससे ज़्यादा कार्बन का वो पैतृक श्रृंखला पेरेंट चेन ना हो। मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम होना चाहिए। कार्बन एटम के अलावा हम लोग फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन इन सब को पेरेंट चेन में नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दोगे कि आपको याद रखना है कि यहाँ पेरेंट चेन में कार्बन एटम को लेना है। ये कार्बन चेन जो है वो कैसा होना चाहिए, मे बी स्ट्रेट, या तो वो सीधा होगा इस तरीक़ा से। ध्यान दो, ये देखो ये स्ट्रेट है, आपको सीधा एक स्ट्रेट लाइन में हो, या हो सकता है वो कि ब्रांच हो जाए। मतलब ये टेढ़ा भी हो सकता है, इधर ऐसे हो जाए तो भी चलेगा। इस तरीक़ा से अगर टेढ़ा हो जाए, स्ट्रेट ना रहे तब भी चलेगा। ये ऐसे आ गए, ये भी पेरेंट चेन है। तो आगे हम लोग ये इस तरीक़ा से ब्रांच, बट इट शुड बी कंटिन्यूअस। ये जो है कह रहा है कंटिन्यूअस होना चाहिए। कंटिन्यूअस का मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा कि कह रहा है यहाँ से हम लोग लगातार चलते चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि बीच में एक स्टेप छोड़ के फिर आगे चल गए, ऐसा नहीं होगा, वो कंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूअस का मतलब हुआ कि जैसे अब हम लोग ये ध्यान दोगे, एक रास्ते से हम लोग चल रहे हैं, यहाँ पर मान लो आए हम, एक रास्ता इधर भी निकला हुआ है, एक रास्ता इधर भी निकला हुआ है,
तो यहाँ से हम लोग जब चलें तो हो सकता है कि हम लोग इस रास्ते चलें या हो सकता है इधर चलें। इसमें से हम लोग उस रास्ते चलेंगे, इधर या इधर, जिधर हम जाने पर कार्बन का संख्या मैक्सिमम मिले। तो यहाँ पर जब हम लोग आएंगे, ध्यान दोगे, तो यहाँ गए तो मान लो कि इधर 2 कार्बन मिला, इधर आए तो हमको इससे ज़्यादा कार्बन मिल गया। ये देखो, ध्यान दो। तो अब हम लोग यहाँ पर इधर आए तो ज़्यादा कार्बन मिला, इधर कम कार्बन मिला, तो इधर ना जाके इधर चलेंगे। यहाँ आने के बाद फिर यहाँ पर ये जंक्शन है, यहाँ पर सोचेंगे कि इधर जाना है या इधर जाना है। तो जिधर कार्बन का संख्या मैक्सिमम मिलेगा उधर हम लोग चलेंगे। तो हम लोग इस पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। 1 2 3 4 5 कार्बन का संख्या है। इसमें यहाँ पर हम लगा देते हैं 2 कार्बन, यहाँ पर भी 2 कार्बन एटम लगा दिए। ये ध्यान दोगे, कॉर्नर वाला जो है उस पर 3 हाइड्रोजन होगा। ये हम लोग बिना हाइड्रोजन का लिख रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को। इसमें आप इसको हम 4 बार लिख दें। अब यह ध्यान दोगे, इसमें पेरेंट चेन हम लोग कितना चुन सकते हैं। तो किसी के मन में, आप अपने मन से जितना मन हो, जो सब हर तरह से आप चुन सकते हो। तो एक तो पेरेंट चेन जो मैक्सिमम कार्बन पॉसिबल है, एक ये पेरेंट चेन पॉसिबल है। एक किसी बच्चे को लग रहा होगा कि हो सकता हो कि वो उधर ना जाके ब्रांच भी लेंगे हम लोग, तो ऐसे ले लें पेरेंट चेन, ये भी पॉसिबिलिटी है। उसके बाद किसी का मन हो कि ये तो हम ले ही लिए इधर से, अब किसी का मन हो कि ये वाला पेरेंट चेन हम ले लें, ये वाला भी पेरेंट चेन ले सकते हो, क्योंकि ये भी कंटिन्यूअस है। देखो, ये कंटिन्यूअस है, लगातार चलते चल रहे हैं हम लोग। किसी को मन ये भी हो सकता है कि पेरेंट चेन हम ऐसे ले लें, ये भी दिमाग में चल रहा होगा कि इस तरीका से भी पेरेंट चेन को लिया जा सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इसमें हम लोग को ये देखना होगा कि पेरेंट चेन, ये वाला पेरेंट चेन तो बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, तो उस चीज को समझते हैं। इसमें लिखा हुआ है रूल नंबर फर्स्ट में कि पेरेंट चेन जो आप चुनते हो वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। यहां पर आ जाओ, यहां से चलो या यहां से चलो या यहां से चलो या यहां से चलो, कोई एक पॉइंट चुनना होगा। तो यहां से हम चले, यहां जाने के बाद ध्यान दोगे, यहां पर आने के बाद एक रास्ता इधर निकला हुआ है और एक रास्ता इधर निकला हुआ है। तो यहां पर आपको कोई एक रास्ता डिसाइड करना होगा कि या तो आप ऊपर चल जाओ या नहीं तो आगे जाओ। तो यहां पर हम उधर जाएंगे जिधर कार्बन का संख्या ज्यादा मिलेगा। तो इधर जाएंगे हम लोग, 3 कार्बन मिलेगा, इधर 2 कार्बन मिलेगा। लेकिन यहां पर क्या है कि जब पेरेंट चेन चुने हैं, तो ये जो पेरेंट चेन चुने हो, यहां तक आए हो, इसके बाद ऊपर भी चले गए हो और राइट भी चले गए हो, जो पॉसिबल नहीं है। एक समय में एक आदमी 2 रास्ते नहीं चल सकता है, कोई एक ही रास्ता को सिलेक्ट कर सकता है। तो ये बिल्कुल गलत था पेरेंट चेन। यहां आते हैं, इस पेरेंट चेन में देखो तो मैक्सिमम इसमें कार्बन का संख्या कितना है, 3 और 2 5 कार्बन का संख्या है। यहां कितना कार्बन का संख्या है, 1 2 3 4 5 कार्बन का संख्या है। यहां कितना कार्बन का संख्या है, 1 2 3 4 5 6। तो अब आप लोगों को यह भी लग गया होगा कि कार्बन का संख्या जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए, और जब कार्बन का संख्या मैक्सिमम होगा तो वही सही पेरेंट चेन होगा। इस तरीका से ये पेरेंट चेन करेक्ट है और ये वाला भी गलत है। किसी को एक और पेरेंट चेन चुनने का मन कर रहा होगा इसमें, जैसे कि ये वाला देख सकते हैं आप। तो इसमें कार्बन का संख्या गिनो, 1 2 3 4 5 6 सेम है। हम लोग जब नेमिंग करेंगे तो आप इसको लिख के रखो, अपने ध्यान में रखना कि ये जो कार्बन है, यहां पर 6 कार्बन है पेरेंट चेन में। 6 कार्बन जब है तो ये और ये कंपाउंड दोनों सेम है, दोनों का नेमिंग करेंगे हम लोग आगे, या आप खुद से करोगे जब सीख जाओगे तो दोनों का नाम बिल्कुल सेम आएगा। तो इस तरीका से हम लोग देखें रूल नंबर फर्स्ट को, कि रूल नंबर फर्स्ट में क्या करना चाहिए हम लोगों को। कार्बन का संख्या मैक्सिमम हो, पेरेंट चेन जो चुन रहे हो तुम उसमें स्टेट होगा या ब्रांच हो सकता है, शुड बी कंटिन्यूअस।
सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, पीसी। सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन में हम लोग पहला रूल पढ़े, रूल फर्स्ट, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम होना चाहिए। कार्बन का संख्या मैक्सिमम हो पेरेंट चेन में, वो या तो हो सकता है स्टेट हो सकता हो ब्रांच्ड हो सकता हो कंटिन्यूअस। इस तरीका से ये हम लोग पढ़े रूल नंबर फर्स्ट में, इसको आप याद रखोगे। रूल नंबर सेकंड पढ़ते हैं। रूल नंबर सेकंड में रूल नंबर सेकंड में पढ़ते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम आउट टू बी सेम। अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम एक से अधिक तरीका से अगर ले आ पा रहे हो आप ज़्यादा मैक्सिमम नंबर कार्बन एटम, तो उस केस में क्या होगा, हम लोग चलेंगे रूल नंबर सेकंड में, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम कम आउट टू बी सेम। अगर ऐसा हो गया कि अधिकतम कार्बन का संख्या सेम आ जाए, तो उस केस में हम लोग गो बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट या बोल सकते हैं इसको साइड चेन, इसको ब्रांच भी बोल सकते हो, ब्रांच्ड हो जाए पेरेंट चेन। तो इस तरीका से हम लोग इसमें एग्जाम्पल करते हैं। देखिएगा यहाँ पर 6 कार्बन हम लोग लिए यहाँ। अब आप देख सकते हैं कि अगर इस तरीका से हो जाए, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम आ जाए, तो हम लोग सब्स्टिट्यूएंट पे चलेंगे। तो यहाँ से यहाँ देखो, अगर ये पेरेंट चेन हम लोग सेलेक्ट किए, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम है। इसमें यहाँ से देख लो, अगर ये हम ले लें पेरेंट चेन, ये 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी आपको 6 कार्बन एटम है। आप ध्यान दोगे कि रूल नंबर सेकंड में क्या कर रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम कम आउट टू बी सेम। तो हम लोग चलेंगे कि जिसमें शाखा ज़्यादा होगा, गो बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, जिसमें शाखा ज़्यादा होगा उसको सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर अपने पास 3 कंपाउंड है, तीनों सेम कंपाउंड है। तो इसमें पेरेंट चेन चुने, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसमें आया कार्बन का संख्या 6। यहाँ से लेकर यहाँ तक चुने, तो इसमें भी आया 2 2 4 2 6 कार्बन। लेकिन जब आप एक और पॉसिबिलिटी है, ये भी देख सकते हो, सेम कार्बन एटम हो पेरेंट चेन में, ये तो इसमें भी 6 कार्बन एटम है इस पेरेंट चेन में। यहाँ से यहाँ लोगे तो कार्बन का संख्या जो है 5 हो जाएगा, सॉरी 6 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ में 6 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ लिए, यहाँ से अगर इधर ले लेते हो तो 6 कार्बन होगा फिर भी। तो 6 कार्बन हम लोग इस तरीका से ये सिलेक्ट किए। अब देखो यहाँ पर कि रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स होना चाहिए। तो मैक्सिमम नंबर एटम तो एक से ज़्यादा केस में समान आ गया। लेकिन इसमें क्या है कि आप इसमें देखोगे, ये पेरेंट चेन है, पेरेंट चेन के बगल में जो रहता है उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट, साइड चेन, शाखा। ये इसमें 2 शाखा है, एक ये और एक ये ब्रांच। इसमें सब्स्टिट्यूएंट इसमें 2 है। इसमें कितना सब्स्टिट्यूएंट है, ये पेरेंट चेन हुआ यहाँ से यहाँ तक, तो इसमें एक ही शाखा है, ये बड़ा सा। यहाँ इस पेरेंट चेन से जुड़ा हुआ जो एक ही है, ये बड़ा सा, और इसका नाम आप लोग को पता होना चाहिए, आइसोप्रोपाइल बोलो या मिथाइल इथाइल बोलो। इसका नाम इथाइल और इसका नाम मिथाइल। ध्यान दोगे तो ये यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट एक है यहाँ पर।
अब यहां पर देखो, यहां पर भी कितना सब्स्टिट्यूएंट है, यहां पर कितना सब्स्टिट्यूएंट है, इथाइल मिथाइल, यहां भी इथाइल मिथाइल, तो यहां भी दो सब्स्टिट्यूएंट, यहां भी दो सब्स्टिट्यूएंट। जब दो सब्स्टिट्यूएंट इसमें भी है और इसमें भी है तो ध्यान दोगे कार्बन का संख्या रूल नंबर फर्स्ट फेल है, यहां पर रूल फर्स्ट जो है, रूल नंबर फर्स्ट वो फेल कर गया। तो जब रूल नंबर फर्स्ट कहीं भी कोई कंपाउंड अल्केन वाला अगर लिख रहे हो नाम, तो सबसे पहले रूल नंबर फर्स्ट लगाओगे, अगर वो फेल हो जाए तो रूल नंबर सेकंड अप्लाई करेंगे, रूल नंबर सेकंड अप्लाई करोगे, नाउ यू अप्लाई रूल सेकंड। तो अब आप जब रूल नंबर सेकंड अप्लाई कर दिए हो, रूल नंबर सेकंड जब आप अप्लाई कर दिए हो तो उसमें क्या देखना है कि सब्स्टिट्यूएंट जिसमें सबसे ज्यादा होगा, मोर सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट इसमें दो, इसमें दो, इसमें एक, तो ये तो पहले ही छट जाएगा, ये गलत हो गया। यहां पर सब्स्टिट्यूएंट दो, यहां पर भी सब्स्टिट्यूएंट दो, कार्बन का संख्या 6, कार्बन का संख्या जो कांस्टेंट है सारा, तो ये और ये दोनों सही है, दोनों पेरेंट चेन सही। आप देख भी सकते हैं कि यहां से यहां चलो या यहां से यहां चलो, ये तो इस तरीका से हम लोग देखें कि रूल नंबर सेकंड क्या कहता है। रूल नंबर सेकंड में था कि हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांच को प्रायोरिटी देंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांच, ब्रांच मतलब सब्स्टिट्यूएंट। अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, चुन के दिखाओ कि पेरेंट चेन कौन सा सही होगा। ये ध्यान दोगे एक चीज आप कि कोई कंपाउंड है अपने पास CH3 कार्बन जहां भी बनाता है 4 बॉन्ड बनाता है, तो यहां भी है 4 बॉन्ड, यहां भी है 4 बॉन्ड कार्बन का हर कॉर्नर पर। यहां तो आप देख ही रहे हैं कि एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, 4 बॉन्ड। यहां भी एक बॉन्ड ये कार्बन जो है इधर बनाया हुआ है, 3 बॉन्ड 3 हाइड्रोजन लगा हुआ है यहां पर। तो इसको आप ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक और तरीके, बॉन्ड लेन फार्मूला बोलते हैं उसको, आगे हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फार्मूला इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसको आप बॉन्ड लेन फार्मूला में भी कन्वर्ट कर सकते हो, इसको बिना हाइड्रोजन और बिना कार्बन दिखाए ऐसे लिख दोगे तो ये भी हो जाएगा। इसको बोलते हैं नियोपेंटेन, ये भी नियोपेंटेन ही है, पेंटेन है, ये लिख दिए हम लोग। अब अगर आप इस कंपाउंड को बोले कि ये हो गया आपको कंडेंस फॉर्म, स्ट्रक्चरल फार्मूला है, ये बॉन्ड लेन फार्मूला है, ध्यान दोगे यहां पर आ जाओ। अब कोई कंपाउंड आपको दे दिया गया हो, जैसे ये दे दिया गया हो ऐसे करके, ऐसे, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन सा कंपाउंड है, तो यहां जो कॉर्नर है कार्बन होगा, यहां भी कार्बन होगा, यहां भी कार्बन होगा, तो जहां एंगल बन रहा हो वो भी कार्बन होता है, जहां पर इंड हो वो भी कार्बन होता है। तो यहां पर जो कार्बन होगा वो 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ होगा, तब तो इसका इधर मिला के एक 4 बॉन्ड होगा, तो यहां भी 3 हाइड्रोजन होगा, यहां कितना हाइड्रोजन होगा, तो ये कार्बन एक बॉन्ड इधर बनाया हुआ है, तो यहां 2 हाइड्रोजन और होना चाहिए। तो इस कंपाउंड को आप ऐसे भी लिख सकते हो, देख सकते हो आप, इस तरीका से भी लिख सकते हो। अब आपको कोई कंपाउंड ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि कॉर्नर वाला जो भी होगा वहां 3 हाइड्रोजन होगा, बीच वाला जो कार्बन है ध्यान दीजिएगा ये वाला, इधर भी बॉन्ड बनाया हुआ है, इधर भी बॉन्ड बनाया, यहां भी कार्बन होगा, क्यों, क्योंकि यहां एंगल बन रहा है, एंगल जहां बने और इंड जहां हो वो कार्बन की संख्या को इंडिकेट करता है। तो ये कार्बन है, यहां भी नीचे एक कार्बन होगा, यहां भी इधर एक कार्बन होगा, जहां कॉर्नर है वहां पर 3 हाइड्रोजन होगा, यहां भी 3 हाइड्रोजन होगा, यहां पर हाइड्रोजन 1 होगा, क्योंकि 1 हाइड्रोजन दे देंगे तो 3 बॉन्ड बनाया हुआ कार्बन, 1 दे देंगे हाइड्रोजन, 4 बॉन्ड हो जाएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं कि ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला ही लिखेंगे, उसमें आपको पेरेंट चेन का सिलेक्शन करना है। आपके सामने ये क्वेश्चन है, इसमें आप वीडियो को पॉज करके, वीडियो को रोक के आप जो है इसका सबसे पहले हमको पेरेंट चेन सेलेक्ट करोगे, और पेरेंट चेन सेलेक्ट करने के बाद आप मेरे क्वेश्चन का जो भी जवाब आएगा वो आप हमसे मैच करवाओगे कि हम इसको सोल्व करते हैं। तो इसको क्या कर रहे हैं हम, इसको 2-3 तरीका से लिख लें, 2-3
बार इस कंपाउंड को रिपीट करके हम लोग लिखते हैं और उसमें फिर देखेंगे आगे कि कौन सा पेरेंट चेन होगा। इसी कंपाउंड को हम फिर से लिख रहे हैं। एक 9 कार्बन है इसमें, 2 3 4 5 6 7, इस तरीक़ा से हम लोग इसी कंपाउंड को 4 बार रिपीट किए हैं। और इसमें अब चुनते हैं पेरेंट चेन कौन सा हो सकता है, कौन कौन हो सकता है, कितना पॉसिबिलिटी है और कहाँ से कहाँ तक किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग पेरेंट चेन का सिलेक्शन करते हैं। एक तो पॉसिबिलिटी है पेरेंट चेन का कि यहाँ से यहाँ अगर आते हो तो 9 कार्बन मिलने वाला है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये पेरेंट चेन भी हो सकता है। ये पेरेंट चेन, इसमें 9 कार्बन है। एक पेरेंट चेन आपके पास ये भी हो सकता है, ध्यान दोगे। यहां से शुरू करो, चाहे यहां से शुरू करो, चाहे यहां से शुरू करो, तो हम सीधा ही ले रहे हैं। ये भी पेरेंट चेन हो सकता है, लेकिन सही कौन होगा हम लोग इसका जजमेंट करेंगे रूल के हिसाब से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन इसमें भी है। उसके बाद आप पेरेंट चेन यहां से भी सेलेक्ट कर सकते हो। ध्यान दीजिएगा कि पेरेंट चेन कौन कौन सेलेक्ट कर सकते हैं हम लोग। ये भी सेलेक्ट किया जा सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन इसमें भी है। एक पेरेंट चेन ये भी सेलेक्ट किया जा सकता है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है, यहाँ पर 8 कार्बन। तो इस तरीका से अब हम लोग को ये तो पता चल गया होगा कि 8 कार्बन वाला जो है पहला रूल लगाएंगे। सबसे पहले जो भी जहाँ पर भी अगर पेरेंट चेन चुन रहे हो तो सबसे पहले फर्स्ट रूल अप्लाई करोगे। फर्स्ट रूल में करा मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो कार्बन एटम जो है मैक्सिमम नंबर, यहाँ 9 कार्बन है, इसमें 8 कार्बन है, तो ये तो गलत हो गया, इसको काट दो, हटाओ, वो वाला तो होगा ही नहीं, ये वाला पेरेंट चेन सही नहीं है। यहाँ पर और यहाँ पर हम बताए हैं कि मोर देन 1 केस में अगर कार्बन एटम सेम आ जाए, मोर देन 1, तो देखेंगे सब्सटीट्यूएंट किसमें सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ भी 9 कार्बन, यहाँ भी 9 कार्बन और यहाँ भी 9 कार्बन। तो चेक करते हैं कहाँ पर सब्सटीट्यूएंट सबसे ज़्यादा है, शाखा। तो यहाँ पर देख सकते हो आप कि ये बड़ा सा एक शाखा है, एक यहाँ पर एक बड़ा सा शाखा है, यहाँ भी एक शाखा है। तो इसमें सब्सटीट्यूएंट 3 है, 1 2 3, इसमें सब्सटीट्यूएंट देख सकते हो आप, एक ये, इसको थोड़ा सा छोटा कर दो, एक ये। तो इसमें टोटल सब्सटीट्यूएंट जो है आपको 1 2 3 मिलेगा। यहां भी 3 सब्सटीट्यूएंट, वहां भी 3 सब्सटीट्यूएंट। यहां आ जाओ, 1 2 3, और यहां पर देखो ध्यान से, एक मिथाइल यहां पर होगा, ये। तो यहां पर टोटल कितना हो गया सब्सटीट्यूएंट जो यहां पर है, 1 2 3 4। तो जहां पर सब्सटीट्यूएंट ज्यादा हो वही पैतृक श्रृंखला जो है सही माना जाएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्सटीट्यूएंट। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो है आपका पैतृक श्रृंखला वाला पेरेंट चेन ये सही है, ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। तो इस तरीका से हम लोगों के सामने जो पेरेंट चेन चुना गया, अगर आप लोगों का सही हुआ हो तो बहुत अच्छी बात है। एक चीज़ और यहाँ पर देख सकते हो कि एक चीज़ और क्या देखने वाला चीज़ है कि इसमें 3 शाखा, इसमें 3 शाखा, इसमें 4 शाखा। इसमें देखो तो शाखा कितना आ रहा है, निकला यहीं छुपा रोस्तम, 1, यहाँ पर 1 2 3 4, एक ये 5 सब्सटीट्यूएंट यहां पर 5 है। तो ये क्यों नहीं सही हुआ, आप भूल गए
कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम पहले, अगर रूल फर्स्ट पहले अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर तो रूल नंबर फर्स्ट ही फेल है, सॉरी रूल नंबर फर्स्ट ही लागू हो रहा है। रूल फर्स्ट जो है में ही ये छट जा रहा है, छटनिया इसका हो गया। रूल फर्स्ट में ही, रूल फर्स्ट करा मैक्सिमम नंबर कार्बन एटम, मैक्सिमम नंबर, तो पेरेंट चेन में मैक्सिमम कार्बन एटम यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, इसमें तो 8 ही है, तो इसीलिए तो पहला रूल में ही ये छट गया। दूसरा रूल में आके ये और ये छट गया, ये सिर्फ बचा रूल नंबर सेकेंड में। तो इस तरीका से खत्म हुआ आपका सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। अल्केन के सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन में सिर्फ 2 नियम है, पहला मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम और दूसरा है कि उसमें सब्स्टिट्यूएंट मैक्सिमम हो, अगर वो फेल कर जा रहा है तो। हम लोग आगे पढ़ते हैं सिलेक्शन के बाद नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन। उसमें क्या आता है